बीएपी की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? बीएपी की राजनीति को हम लोग हमारे विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका अपना विचार है। मैंने कहा उनका आयातित विचार है, ये दूसरों का विचार है, ये उनका अपना विचार नहीं। आप राजकुमार जी से पूछिए, वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। उनकी माता का नाम क्या है? पार्वती है। उनके पिता का नाम क्या है? शंकर है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? आप जब सारे लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये नाम क्या प्रमाणित करते हैं? और आप जब आप स्वयं घूम रहे हैं तो आप 7 फेरे ले रहे हैं, आप खुद भी मांग लगा रहे हैं, आप खुद भी मंगलसूत्र लगवा रहे हैं। मतलब आपके परिवार में सब कुछ काम करने हैं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। इसलिए आपके आयातित विचार जो आपके स्वयं के नहीं है, समाज के नहीं है। आज से पहले तो हमने 2014 से पहले तो हमने नहीं सुना आदिवासी हिंदू नहीं था। अब ये लोग कहाँ से विचार लाए हैं? ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार वैश्विक ऐसी शक्तियों का जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, और ये वैश्विक विचारों के एजेंट हैं। हम ऐसा उनको कह सकते हैं। एक आरोप आप पर बीएपी लगाती है कि भाजपा ने हमारे साथ हमारे इतने साल राज करने के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं किया और भाजपा ने हमेशा आदिवासियों को दबाने का काम किया। ऐसा आरोप बीएपी हमेशा आपके पास आप पर लगाती रहती है। बीएपी क्या विचार आरोप लगाती है उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बीएपी जो उद्गम हुआ है वो यहाँ के क्षेत्र को लेकर और एक पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर हुआ है। आदिवासी जो मैं आज साहब के सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, और जैसे मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ का सरपंच से लगाकर सांसद तक का जो जनप्रतिनिधि है वो आरक्षण की उस व्यवस्था से आता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू किया है। भैरव सिंह शेखावत अगर राजस्थान में नहीं होते तो आप विचार उठा के देख लीजिए। भैरव सिंह शेखावत से पहले के जो लोकतंत्र में या जो राजनीति में लोग थे वो सब सामान्य वर्ग के थे। भैरव सिंह शेखावत साहब आए और हमारा एकात्म मानववाद, जिसने आज पंडित दीनदयाल की जयंती है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो फाउंडर मेंबर है वो स्थापना रखी, इन्होंने कहा अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए और हमारा एकात्मवाद, आप भी व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ, हम राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तियों को नहीं देखते हैं, हमारा परिवार है, एक भाव है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को बीजेपी ने हमेशा दबा के रखा है, ये उनका विचार है, उनको राजनीति करनी है। समाज अगर ऐसा कहता है तो हम इस बात को मानेंगे। हमने सारी स्कीमें, सारी आरक्षण की व्यवस्थाएं, विकास की व्यवस्थाएं सब भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो ये बात उनका आरोप झूठा है, हम उसको नहीं मानते और समाज भी नहीं मानता इस बात को। क्या आदिवासी परिवार और बीएपी में आप क्या अंतर मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि आदिवासी परिवार ही आदिवासी समाज है। देखिए, आदिवासी परिवार और बीएपी ये दोनों उनके अपने विचार हैं। आदिवासी परिवार उन्होंने समाज के कुछ नीति नियम को लेकर, कुछ आरक्षण की व्यवस्थाएं और कुछ समाज की व्यवस्थाओं को लेकर बनाया होगा। लेकिन जो देखने में आ रहा है इनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो खुले मन से कहते रहे पैसा कानून लेंगे, जल जंगल ज़मीन लेंगे, हम सारी चीज़ें लेंगे। आप कभी जीवन में आपने पैसा कानून की बात नहीं की, आपने जल जंगल की भी बात नहीं की, आप उनके हक के लिए नहीं बोले। खाली आप स्टेज पे और माइक पे और राजनीति करने के लिए मंच से बोल रहे हैं। व्यक्तियों का, समस्याओं का समाधान से उनका कोई सरोकार नहीं है। समाधान भारतीय जनता पार्टी करती है, समाधान हमारे नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, समाधान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा करते हैं। और विकास की जो इस गति में आम हमारा जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की इनकी योजनाओं के साथ खड़ा है। एक और चीज़ देखी गई बीएपी आने के बाद या बीटीपी के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवाओं का जन आधार है वो कहीं ना कहीं खोता गया और वो बीएपी की तरफ डाइवर्ट होता गया। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये जो भिल प्रदेश है, आरक्षण है, पैसा कानून है, जल जंगल ज़मीन है, ये ऐसे विषय हैं, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उससे अटैच में आएगा ही आएगा। लेकिन विगत 10 साल से वो राजनीतिक क्षेत्र में इन विषय को उठाते हुए आदिवासी परिवार, फिर बीटीपी, फिर बीएपी, जो इनकी यात्रा रही है, झूठ के बल पे रही है और झूठ उन्होंने जोर से बोला है। तो युवा कहीं न कहीं भ्रम में है। अब युवा धीरे धीरे समझ रहा है। दिन प्रतिदिन लगातार युवा भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो अंतिम व्यक्ति का उदय है, वो जो सिद्धांत है पंडित दीनदयाल जी ने जो हम सबको बताया है और पार्टी का जो स्थापना है, उसको लेकर युवा हमारे साथ जुड़ रहा है। अब ये लगता होगा कि उनके पास युवा है, लेकिन जब हकीकत इनके सामने आई है तो युवा हमारे साथ सही व्यक्तियों के साथ जुड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीएपी के साथ ही युवा है।